नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो राज्य के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के बारे में बात करनी हो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से शुरुआत की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। राहुल गांधी साहब ने आलोचना की है फिर से केंद्र सरकार की कोविड-19 से कि वो बेहतर तरीके से नहीं निपट पा रही है। तो इसी तरह सोनिया गांधी साहिबा ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए मोदी सरकार को कुछ सलाह आदि दिया है। अपनी सलाहों के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि जब तक कोविड का काल है तो 6,000 रुपयों की आर्थिक मदद दे केंद्र सरकार। हमें आश्चर्य होता है कि इस तरह की सलाह वो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्यों नहीं देती हैं। चूँकि राज्य का भी तो बजट है शानदार, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है। तो जब कभी लॉकडाउन की आलोचना करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब किस्तों में लॉकडाउन वो लगातार धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, यह ठीक बात है कि इस लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन की तरह अफरा तफरी के हालात नहीं हुए, लेकिन जब लगातार लॉकडाउन लगभग 1 महीने को पूरा करने वाला है तब तब घरों में कैश कम आ रहा है, यह तो सच है। जिनकी दुकानें बंद हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके यहाँ पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो राज्य के मुख्यमंत्री जो कभी दावा करते थे कि वो छत्तीसगढ़ में खुशहाली लेकर आ जाएंगे, तो उन्हें किस रिपोर्ट का इंतजार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ गाल बजाना आता है। तो क्या छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को सिर्फ चिट्ठी लिखना नहीं आता है? हम पत्रिका अखबार को पढ़कर आप सबके सामने आए हैं, तो दो हेडिंग की बात कर लेते हैं जो पत्रिका अखबार ने लगाई है। एक हेडिंग है, व्यवसायियों को मूलधन और किस्तों के भुगतान में मिले 3 माह तक राहत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो लगाई गई है और पत्रिका अखबार ने लाल रंग से लिखा है, कोरोना इफेक्ट, मुख्यमंत्री का केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र। तो राज्य के मुख्यमंत्री पत्र लिखने में बड़े माहिर हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री का काम भी है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर काम करती हैं। उस हालात में अच्छी बात है कि चिट्ठियां लिखी जानी चाहिए, ज़रूरत भी है चिट्ठी लिखने की। लेकिन साहब, जब आप चिट्ठियां लिखते हैं तो कुछ तो आपके पास भी होगा, कुछ तो आपके भी अधिकार होंगे, कुछ तो आपके पास भी संसाधन होगा। देखिए कि जब पूरे देश में गोदी मीडिया ने यह चलाया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तब कैसे कांग्रेस के लोगों ने आलोचना की है। जब गोदी मीडिया ने यह चलाया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तब कांग्रेस के लोगों ने आलोचना की केंद्र सरकार की और मीडिया की। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ का सिस्टम भी कोलैप्स नहीं हो गया है? पत्रिका अखबार ने ही यह खबर छापी है कि ऑनलाइन ऑर्डर लिए जा रहे हैं शराब के। पत्रिका अखबार ने स्टिंग के जरिए एक खबर छापी है, बड़ी सी एक्सक्लूसिव खबर यह छापी है कि पंडरी के एक बार से यह ऑपरेट किया जा रहा है। आबकारी विभाग के उपायुक्त ने किसी भी तरह की इस सर्विस के लीगल होने से इनकार कर दिया है। तब देखिए कि जब राज्य में एक सिस्टम है, महानदी भवन है, इंद्रावती भवन है, बाकायदा सारे मिनिस्टर्स हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, पूरे सिस्टम को हर महीने सैलरी मिल रही है, फिर भी यह सिस्टम काम क्या कर रहा है? अखबार में ही हेडिंग यह है कि पुलिस देख रही है, साइबर सेल चाकुओं को पकड़ रहा है। यह भी खबर छपी है कि साइबर सेल चाकुओं को पकड़ रहा है, लेकिन राजधानी अस्पताल के डॉक्टर्स के नंबर क्या है यह साइबर सेल नहीं बता सका 1 सप्ताह तक। राजधानी अस्पताल के बारे में खबर यह छपी है कि अब नगर निगम और एक और विभाग के बारे में बताया गया है कि 2 विभागों ने मिलकर जांच को अधर में लटका दिया है, या जांच में जरा सा बाधा बन गए हैं 2 विभाग। यह छत्तीसगढ़ के बारे में खबर है, पत्रिका अखबार ने खबर छापी है। तो पत्रिका अखबार से ही एक और है, पत्रिका अखबार ने पेज नंबर 3 में यह खबर छापी है कि क्रेडाई और अन्य व्यापारी संघ समर्थन में चैम्बर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दोपहर 3 बजे तक व्यापार की अनुमति मांगी। तो यह खबर है पत्रिका की। जिस तरह से मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, तो व्यापारियों को चिट्ठी लिखनी पड़ी है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब यह फैसला भी ले लिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में मेडिकल बोर्ड यह देखेगा, जांचेगा, पड़ताल करेगा
और यदि पड़ताल में खामियां पाई गई तो निजी हॉस्पिटल्स के बारे में एक्शन ले सकेगा मेडिकल बोर्ड। यह फैसला ले लिया गया है। यह फैसला कितने दिनों बाद ले लिया गया है? जब 200 या 500 लोगों की मौतें हो गई इस ऑक्सीजन के लिए चक्कर काटते काटते, तब यह फैसला लिया गया है। राहुल गांधी 1 साल से बता रहे थे, राहुल गांधी 1 साल से बता रहे थे, यह तो भूपेश बघेल साहब भी मानेंगे। इस 1 साल में छत्तीसगढ़ ने तैयारियां क्या की? यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल में तैयारियां की होती तो एवरेज यदि 200 लोग रोज मर रहे हैं तो 1400-1500 मौतें नहीं होती। छत्तीसगढ़ सरकार यह बता रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, दान के जरिए यह ऑक्सीजन दिया जा रहा है, दान की तरह यह ऑक्सीजन दिया जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को याद करते हुए, कि देखिए यह कांग्रेस का विजन है, इतना बड़ा उद्योग लगा, रूस की सहायता से यह उद्योग लगा, तब आज देश के बहुत से राज्यों को ऑक्सीजन दे रहा है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने यह कहा। पत्रिका अखबार के पेज नंबर 2 से ही हम 4 और खबरों को भी देख लेना चाहते हैं और उन खबरों को के बारे में आप सबको शेयर कर लेना चाहते हैं, आप सबसे शेयर कर लेना चाहते हैं। बेपरवाही, राशन के लिए कतार, धक्का मुक्की, समझदारी, कल के राशन के लिए आज ही जगह का आरक्षण। पेज नंबर 2 में 8 कॉलम में यह खबर लगाई है पत्रिका अखबार ने। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी साहब की सख्त मिजाजी के बारे में दिग्विजय सिंह, डॉक्टर रमन सिंह और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल सब जानते हैं। सबको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर रहे अजीत जोगी साहब किस तरह के सख्त मिजाज व्यक्ति थे। अमित जोगी वैक्सीनेशन में आरक्षण जैसा जो फैसला लिया है भूपेश सरकार ने, उसको लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इस बारे में हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग साहब ने जो लिखा है, और रुचिर गर्ग साहब ने छत्तीसगढ़ अखबार की संपादकीय को जो शेयर किया है, हमने दोनों को ही पढ़ लिया है। छत्तीसगढ़ अखबार के फैक्ट और रुचिर गर्ग साहब के फैक्ट से मोटे तौर पर सहमत हुआ जा सकता है कि अंत्योदय कार्ड से जुड़े हुए लोगों को यदि वैक्सीनेशन का फैसला लिया है भूपेश सरकार को, तो सबको इस बारे में सहमत होना चाहिए, संपन्न लोगों को, कि जब देश के प्रधानमंत्री ने तैयारियां ही नहीं की वैक्सीनेशन को लेकर, उत्पादन को लेकर, वितरण को लेकर, कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, तब ऐसे में भला चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल क्या कर सकते थे। जब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के वितरण में, ऑक्सीजन के वितरण में तो अब भी कोटा लिमिट किया जा रहा है, तो ऐसे में यदि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैक्सीनेशन को लेकर अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी है तो उनके साथ होना चाहिए हम सबको। लेकिन पत्रकारों की मांगे भी एक तरह से जायज ही हैं कि जब पड़ोस के कई राज्यों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को मान्यता दे दी है, वैक्सीनेशन के लिए मान्यता दे दी है, तो आखिर भूपेश बघेल साहब फैसला लेने में देरी क्यों कर रहे हैं। अजीत जोगी साहब को हम याद कर रहे थे और उनको याद करने की यह वजह ये थी कि ब्यूरोक्रेसी पर वो लगाम लगा चुके थे। ब्यूरोक्रेसी तो क्या, वो कांग्रेस की नहीं सुनते थे और कांग्रेस के बहुत से बड़े नेताओं की सलाहों को भी नज़रअंदाज किया कर देते थे बहुत सम्मान के साथ। लेकिन छत्तीसगढ़ में बाकी के 17-18 सालों को यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य ब्यूरोक्रेसी से शायद बहुत बड़े तौर पर हावी रहा है। ज़्यादातर राज्यपालों की भी ब्रांडिंग करने में लग जाता है ब्यूरोक्रेसी। आज पत्रिका अखबार ने जो हेडिंग लगाई है राज्यपाल अनुसुईया उइके मैडम साहिबा के बारे में, वह सब हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, उस हेडिंग को शेयर करना चाहते हैं। डरे नहीं, आत्मबल व संयम से कोरोना को हराएंगे राज्यपाल, ब्रह्मास्त्र है टीकाकरण, आदिवासी समाज प्रमुखों से की सहयोग की अपील। राज्यपाल साहिबा के बारे में यह खबर है। हम थोड़ी देर पहले याद ही कर रहे थे कि जो प्राइवेट नौकरी जो लोग करते हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनका घर कैसे चल रहा होगा जब 9 तारीख को यह लॉकडाउन 1 महीना पूरा कर लेगा। पूरे 1 साल से भारत के लोग संकट में है, यह बात मानते हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और राज्यपाल महोदया को भी यह पता ही होगा कि देश में किस तरह के हालात हैं, राज्य में किस तरह के हालात हैं। यह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बात से बाखबर हैं और अनुसुईया मैडम भी। लेकिन शायद यह ब्यूरोक्रेसी का कमाल है कि राज्यपाल महोदया से इस भारी आपदा के दौर में
ज्ञान पिलवाया जा रहा है कि डरे नहीं, आत्मबल व संयम से कोरोना को हराएंगे राज्यपाल। कमाल का सिस्टम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। पत्रिका अखबार की फिर से एक हेडिंग की ओर आप सबको ले जाना चाहता हूं। आपदा में डॉक्टर भगवान और मितानी ने जीवन बचाने वाली देवी। फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब की फोटो है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को यह पता है कि मितानिनों को वो सैलरी कितनी देते हैं। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितानिनों से बात की थी, ब्लॉक के मितानिनों से उन्होंने बात की थी। एक ऑनलाइन कार्यक्रम में हमने यह सुना था। जब दवाएं भरपूर है मितानिन पेटियों में, तब कोरोना को रोकने में, कोरोना के संक्रमण को रोकने में मितानिन बड़ी कारगर साबित हुई थी। यह बात कही थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। लेकिन देखिएगा, जब कोविड काल का दौर जरा थमेगा तो 6 महीने या साल भर बाद मितानिन लोगों को फिर से राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के मैदान में आना होगा सैलरी और मानदेय जैसी मांगों को लेकर। तो इसी तरह से पंडित मनोज शुक्ला साहब ने सोशल मीडिया में यह लिखा था कि नर्सिंग कॉलेजेस को बंद करने का फैसला ले लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो कमाल का सिस्टम चल रहा है छत्तीसगढ़ में भी। और जब सिस्टम कोलैप्स हो गया है, यह खबर चलाता है गोदी मीडिया, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरे कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है, आलोचना वो करने लगते हैं। आलोचना पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन आखिर छत्तीसगढ़ का सिस्टम क्या कर रहा है? सब कुछ होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में कितनी परेशानियां हैं। यदि सिस्टम सही काम कर रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि सही मायनों में काम कर रहे हैं, तो आखिर छत्तीसगढ़ में हाहाकार क्यों मचा हुआ है? आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।